हमारे देश के पीएम हैं, अगर वो चाहते तो हमारे देश के मजदूर आज यहाँ से वहाँ भटकना नहीं पड़ता। अगर आप जान रहे थे कि इस तरह का हालात होने वाला है, तो आप उससे पहले आप अपने देश के मजदूरों के लिए कुछ सोचना चाहिए था ना। क्या करेंगे, सिलेंडर नहीं मिल रहा सर, क्या करेंगे ना, गांव में तो रोटी पका के खाएंगे ना। क्या करें, भूखे थोड़े मरेंगे। अभी भी बुक करा रही हूँ तो बुक नहीं हो रहा मेरा सिलेंडर। मैंने तो 3 सिलेंडर लिए, तीनों ब्लैक में लिए। इंसान जो आम आदमी है उसी पे दिक्कत आती है। सरकार तो कहती रहती है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने घर वापसी पे जा रहे हैं इस कारणवश, क्योंकि पीजी मेस बंद हो गया और इतनी आप समझ सकते हैं कि स्टूडेंट पे इतनी अर्निंग सोर्स नहीं होता। सरकार अपना एक्शन ले रही है, लेकिन वो धरातल पे नहीं देख रही है कि क्या वर्क हो रहा है। अब देखिए, जैसे हम लोग के स्टूडेंट हूँ तो मेरे पापा अगर 6,000 रुपये महीने भेजते हैं तो क्या वो गैस त्रासदी की वजह से मेरे पापा की सैलरी सरकार बढ़ा देगी अगर मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं? गैस तो 3,000, 4,000, 5,000 ऐसे बोल रहा है। बस गैस की महंगाई के कारण से ज़्यादा भैया, बहुत 400 रुपये 500 रुपये केजी गैस कौन इतना खरीदेगा। गैस के लेने के लिए 500 देख कर भी गैस नहीं मिल रहा है। ये जो शोर आप मेरे पीछे सुन रहे हैं, ये सिर्फ ट्रेनों के आने जाने का अनाउंसमेंट नहीं है। ये उन उम्मीदों के टूटने की आवाज़ है जो रोजी रोटी की तलाश में बिहार और यूपी से इस दिल्ली में आए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपन कुमार पड़ेगा। दीपेन, इतना सब सामान लेके कहाँ जा रहे हो? अब गांव जा रहे हैं भाई। गाँव जा रहे हो? क्यों गांव जा रहे हैं, गैस की समस्या है। फिर और क्या महंगाई इतनी बढ़ गई है कि 400 से 500 रुपया लीटर गैस मिल रहा है। बताओ आदमी क्या करेगा। गैस का प्रॉब्लम से जा रहे हैं, गैस नहीं मिल रहा है? गैस नहीं मिल रहा कितना कमाई होता है एक दिन में? एक दिन में 400। 400 रुपये। और गैस कितने का मिल रहा है? गैस 250-300। 250-300। हाँ, वो भी नहीं मिल रहा है। गैस के वजह से घर जा रहे हैं। गैसे 700-800 रुपया किलो मिलता है, वो ड्यूटी करेंगे कि गैस खोजने जाएंगे, बहुत समस्या है। बस गैस की महंगाई के कारण से ज़्यादा भैया, बहुत 400 रुपये 500 रुपये केजी गैस कौन इतना खरीदेगा। जितना कमाएंगे नहीं उतना तो गैस में ही पैसा लेके क्या बचेगा, बीवी बच्चे क्या खिलाएंगे हम। कंपनी में काम करके जब हम लोग खाने के लिए नहीं मिलेगा तो कंपनी में काम करने से फिर फ़ायदा क्या है। वहाँ पे 500 रुपया 1 लीटर गैस भरवाने के लिए 500 रुपया वो मांग रहा था। किसी तरह हम लोग 10 दिन 15 दिन हम लोग किसी तरह ताने, अब देखा कि अभी रहने लायक नहीं है यहाँ पे, तो अब मजबूरन हम लोग अपना रूम किराया खाली किया, किराया दिया, खाली कर कर हम लोग वहाँ से निकल गए। कहाँ जा रहे हो आप? अब मैं जा रहा हूँ बिहार, अपने गाँव। गाँव में कैसे कमाई होगी? अब गांव में कोई बेरोजगारी, अब जितना दिन जैसा होगा जैसा करेंगे गांव में क्या है। और गांव में रहकर अगर ये तो है कि गांव में तो इतना कि है कि वहाँ पे खाने के लिए तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहाँ तो आदमी जब खाएगा नहीं तो कमाएगा कैसे। इसके लिए क्या आपने कोशिश की कहीं? बहुत कोशिश किया, पैसे देने के बाद भी कैसे नहीं मिल रहे। पैसे लेकर दे रहा हूँ कि पैसे ले ले भाई, दे दे, लेकिन फिर भी नहीं मिल रहे। तो वापस आओगे? वापस बहुत दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम है। जब देखा जाएगा जैसा होगा उस टाइम। अगर हालात ठीक हुए तो वापस आओ? जी, हालात सही रहेंगे तो। विकास, इनका सामान दिखाइए। देखिए, आप पंखे से लेकर के और ब्लैंकेट वगैरह, मतलब सर्दी से लेकर के गर्मी तक पूरी गृहस्थी, मतलब घर में एक आखिरी गृहस्थी जो बचती है वो पंखा ही होता है, जो मुझे लगता है सीलिंग फैन होता है, और वो भी साथ में लेके जा रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं बची है जो कि ना पूरी मतलब गृहस्थी समेट करके एक तरह से जा रहे हैं। और बच्चे की पढ़ाई का क्या होगा? नाम वाम सब कटवा दिया मैंने स्कूल से। सारा क्लास में पढ़ता है? ये 1 क्लास में पढ़ता है। फर्स्ट क्लास में। तो अभी कहाँ, गाँव में पढ़ा? अब क्या करूँगा यहाँ पे। अब मान लिया कि कुछ कमाने की कोई ये नहीं है तो गांव में ही देखो, गांव में ही एडमिशन कराऊंगा। आप ये पूरा सामान लेकर के स्टेशन आई, कहाँ जा रही हैं? भागलपुर जा रहे हैं। भागलपुर जा रही हैं? भागलपुर में क्या करने जा रही हैं? अपना गांव जा रहे हैं। क्यों, यहाँ क्या दिक्कत थी? ना काम करते थे, बाल बच्चा सभी रहते थे। गैस का प्रोग्राम है, गैस नहीं मिल रहा है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर भीड़ है, लेकिन ये लोग कोई त्यौहार मनाने अपने घर नहीं जा रहे हैं। ये हार कर वापस लौट रहे हैं, क्योंकि इसी दिल्ली में जहां सिलेंडर मिलना आम बात हुआ करती थी, वहां सिलेंडर मिलना इतना मुश्किल हो गया है कि अब गैस के चूल्हे के साथ लोगों का धैर्य भी जवाब दे रहा है। वापस आओगे?
वापस तो अभी नहीं आएंगे, कब आओगे? जब तो कुछ दाम सस्ता होगा तभी आएंगे। दोबारा नहीं जाएंगे, क्यों? गैस की वजह से नहीं जाएंगे, जब समस्या ठीक हो जाएगी तब जाओगे? समस्या ठीक हो जाएंगे। फिर वापस लौटोगे तुम? हाँ वापस लौटेंगे, ये जैसे ही समस्या ख़त्म होगी वापस लौटेंगे। आपको क्या लगता है कब तक समस्या खत्म? अभी ये तो मुझे अंदाज़ा नहीं है भाई, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ सरकार जो भी करे, जितना जल्द से जल्द करे, समस्या ख़त्म करे, फिर वापस आए, फिर अपना काम रोजगार शुरू करें। तो एक दिन में कितना कमा लेते हैं? वही 800। 800। और गैस कितने का मिल रहा है? गैस वही 500 रुपये के जी गैस। गैस कितने की मिल रही है? गैस मिल रही है 400 रुपये किलो, इसीलिए सोचा कुछ क्या करते हो? कम करते हैं, वो बिल्डिंग बनाते हैं। कितना पैसा कमा लेते हो? एक दिन का है 700 मजदूर। गैस कितने की मिल रही है? गैस मिल रही है 400 450 की। गैस तो 3000 4000 5000 ऐसे बोल रहा है। और कमाई कितनी होती है घर में? कमाई तो मजदूरी में काम करते हैं, लेबरी एक दिन में कितना मिलता है? 700 देता था। 700 600 700 रुपये, मतलब वही 600 700 में, लेकिन आपको गैस सिलेंडर 4-5 हज़ार रुपये। तो वहाँ पर तुमने कोशिश की गैस भराने की? हाँ कोशिश की है, क्या बोले? 250 रुपया बोल रहा था। 250 रुपये किलो? हाँ 250-300 रुपया बोल रहा था, वो कोई गारंटी ना है। तो बहुत कोशिश की है, लेकिन 400 500 कभी 800 700 ऐसे मिलता है। वो भी अब ड्यूटी जाएंगे खोजने की, गैस खोजने जाएंगे, ड्यूटी काम करने जाएंगे कि गैस खोजने। ये आपके परिवार के लोग हैं सब? हाँ, ये सब परिवार के लोग सब हैं। पूरा परिवार लेके जा रहे हो? हाँ, लेके जा तो रहे हैं। वापस कब आओगे? वापस जब तक ये सब सॉल्व हो जाएगा तब आएंगे। गैस लेने के लिए हम खाली टंकी लेके जाते हैं मार्केट में, तो गैस वाला दुकान सारा बंद हो जाती है, मिलता नहीं है गैस। फिर अब लकड़ के खोजने की वजह से मैं रात में दिखाई नहीं देता है, पत्थर भी उठा लेते हैं। आप क्या काम करते हो? हम भी दिहाड़ी के काम करते हैं। हाँ, मुश्किल से मिलता है तो मिलता है, नहीं तो 500 का भी नहीं मिलता है। लकड़ी से कैसे वैसे अपना काम चला रहे थे, अब लकड़ी भी नहीं मिल रहा है वहाँ पे। सिलेंडर कितने का मिल रहा है? 5000। 5000? तो कहाँ चलाएंगे सर, अपना घर में तो खाएंगे। किल्लत जब बढ़ती है तो भ्रष्टाचार के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। ग्राउंड जीरो पर खबर ये है कि जो सिलेंडर सरकारी दाम पर मिलना चाहिए वो ऊंचे दामों पर ब्लैक में बिक रहा है। एक दिहाड़ी मजदूर अपनी 500 रुपए की कमाई में 3000 से 4000 रुपए का सिलेंडर कैसे खरीदे, ये वो गणित है जो ना किसी अर्थशास्त्री को समझ में आ रहा है और ना ही झोला उठाकर अपने घर को जाते हैं इन मजदूरों को। आपको पता है क्यों हो रहा है? कुछ पढ़ा हो, मीडिया में सुना हो, कहीं दोस्तों से सुना? हमें कहने के मतलब है, सबसे बड़ी बात है कि लड़ाई हो रही है, तो लड़ाई जहाँ हो रही है हमको उससे हमें क्या दिक्कत होनी चाहिए? हमारे देश के पीएम हैं, अगर वो चाहते तो हमारे देश के मजदूर आज यहाँ से वहाँ भटकना नहीं पड़ता। अगर आप जान रहे थे कि इस तरह का हालात होने वाला है तो आप उससे पहले आप अपने देश के मजदूरों के लिए कुछ सोचना चाहिए था ना। आपने कुछ सोचा नहीं। आप यहाँ के लोग तो आपके बड़े बड़े लोग जो हैं तो उनको क्या है, उनको तो हर जगह से बेनिफिट मिल जाता है, हर जगह से सिलेंडर मिल जाएगा, गैस मिल जाएगा आराम से। लेकिन जो देश के मजदूर है वो क्या करेगा? वो तो मजदूरी करता है ना, रोज़ कमाने वाला है। हम लोग यहाँ प्रदेश में आकर हमारे पास तो कोई सब्सिडी तो है नहीं। हम लोग 5 लीटर वाले सिलेंडर लेकर गैस भरवा कर खाना बनाते हैं, वो ख़त्म हो एक लीटर 2 दिन चलता है, 3 दिन चलता है, ख़त्म हो जाते हैं। 500 रुपये में क्या करूँगा? हम लोग 500 रुपया दिन भर में कमाते हैं और 500 रुपया का गैस ही भरा लूँगा तो मेरा पेट कैसे चलेगा? गैस भरा लेंगे तो खाना क्या लूँगा? तो घर में कैसे काम चलेगा? घर में कैसे ऐसे चलेगा जो चलेगा, लेकिन वहाँ तो लकड़ी भी मिल जाता है, यहाँ तो लकड़ी भी 5 रुपया किलो मिलता है। पहले तो दिया कंपनी ऐसे, अब पहले तो ऐसे फ्री में 2 दिन दिया, अब 2 दिन के बाद फिर पैसा लेने लगा। घर में गांव में कैसे कमाई हो? गांव में तो अपना कैसे भी चल जाएगा, यहाँ पे तो नहीं चलेगा। बगैर लकड़ी के बिना काम के भूखे कोई काम थोड़े ना कर पाएगा। दिल्ली के आनंद विहार में जो लोग अपने घर जा रहे हैं उन सभी का यही कहना है कि गैस की दिक्कत की वजह से उन्हें घर जाना पड़ रहा है। हमने बिहार से दिल्ली की तरफ पलायन देखा है काम की तलाश में, लेकिन इसको रिवर्स पलायन कहा जा सकता है। जो काम के लिए लोग दिल्ली आए थे वो एक गैस सिलेंडर ना मिल पाने की वजह से अपने घर को वापस लौट रहे हैं। लेकिन अब इस आनंद विहार रेलवे स्टेशन से हम उस जगह जा रहे हैं जिसे सपनों की फैक्ट्री कहा जाता है, दिल्ली का मुखर्जी नगर, जहाँ पर लाखों युवा रहकर यूपीएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं।
उन युवाओं के जीवन में क्या संकट आ रहा है, जो युवा रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, जो एक छोटे से कमरे में रहते हैं, उनके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है, वो कितनी अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं, क्या उन्हें भी दिक्कत हो रही है, ये जानने के लिए हम मुखर्जी नगर चले। भाई क्या नाम है आपका? आकाश। आकाश, क्या करते हो आप? सर ये मेरी शॉप है, यहाँ पे स्टूडेंट्स को हम बुक्स वगैरह और जितना भी स्टडी मटेरियल होता है वो सब प्रोवाइड करवाते हैं। अच्छा, तो मतलब आपके यहाँ तो स्टूडेंट दिन भर आते होंगे? जी, पूरे दिन स्टूडेंट आते हैं, ये मेन हबी है स्टूडेंट्स के लिए, पढ़ने की सारी यही है, तो सब यहाँ स्टूडेंट डेली आते हैं। अच्छा, तो आप सब कुछ उपलब्ध करा रहे हो। एक इस किताबों से अलग एक सवाल मेरा ये है कि अभी जैसे सिलेंडर की प्रॉब्लम चल रही है और इस सब प्रॉब्लम की वजह से क्या स्टूडेंट घर की तरफ जा रहे हैं? यहाँ जो मुखर्जी नगर हब है, यहाँ पर कई सारे लाखों स्टूडेंट्स रहते हैं। जी बिल्कुल, आपको मैं बताऊं, जब से एलपीजी सिलेंडर की दिक्कत हुई है, कई हमारे भी रेगुलर कस्टमर्स हैं जिन सबको ये प्रॉब्लम आ रही है कि इनको सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। कई बच्चे पीजी में रह रहे हैं, उनको खाने को मेस वगैरह सब बंद हो चुकी है उनकी, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने घर वापसी भी जा रहे हैं इस कारणवश, क्योंकि पीजी मेस बंद हो गया। और इतनी आप समझ सकते हैं कि स्टूडेंट को इतनी अर्निंग सोर्स नहीं होती जो आप डेली अपना बाहर से खाना अफोर्ड कर पाए, तो जो एलपीजी सिलेंडर की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। और आपके जानने वाले में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो गए हों? जी, हमारे जानने वाले में स्टूडेंट है, हमारे बहुत सारे ऐसे रेगुलर कस्टमर हैं जो हमारे पास रेगुलरली आते थे। उन्होंने हमसे भी कई बार क्वारी करने की कोशिश करी कि आप हमें कोई सिलेंडर अगर प्रोवाइड करवा दो तो हमारा काफ़ी थोड़ा काम चल जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली हम खुद नहीं करवा पाए क्योंकि और ऑल ओवर दिल्ली में क्राइसिस आ रखा है। तो आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही है? खाना वाना कैसे बनाते हो, कैसे खाते हो? दिक्कत तो आ रही है, गैस सिलेंडर जो हम छोटा वाला 6 किलो का गैस है हमारा, तो गैस तो नहीं है यहाँ पे, और ब्लैक में जो मिल रही है वो बहुत महंगी मिल रही है। तो ऐसी भी खबरें कि कुछ लोग ना, कुछ बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं लेकिन वो अब बेचारे अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं, क्योंकि तो ऐसा कुछ आपके साथी वगैरह जो चले गए? ऐसा कुछ है? साथी तो नहीं गए, बट हाँ बच्चे मैंने देखे हैं कुछ जाते हुए घर इस इशू की वजह से। तो अभी जैसे गैस की प्रॉब्लम चल रही है सब कुछ, तो क्या टिफिन सर्विस महंगा कर दिया है? कितना पैसा बढ़ा दिया? अरे 300 रुपये बढ़ाया है, मतलब मेरा 1300 का एक टाइम खाता था, इस समय 1500-1600 बोल रहा है। 1600 रुपये। तो और भी मतलब और बाहर भी चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं? बहुत बढ़ गई हैं, वो पराठे वगैरह की सब बहुत रेट बढ़ गई हैं। क्या कितना रेट बढ़ा है? अरे 10 रुपये पर पराठे पे रेट बढ़ गई, 5 से 10 रुपये का। अच्छा, तो आपके कुछ ऐसे दोस्त वगैरह हैं क्या जो छोड़ के चले गए हों, क्योंकि बहुत बजट? 4 लोग मेरे पहचान में है जो छोड़ के चले गए हैं, गैस की जो है क्राइसिस की वजह से 3-4 लोग छोड़ के चले गए हैं। सरकार अपना एक्शन ले रही है, लेकिन वो धरातल पे नहीं देख रही है कि क्या वर्क हो रहा है। अब देखिए, जैसे हम लोग के स्टूडेंट हूँ, तो मेरे पापा अगर 6000 रुपये महीने भेजते हैं, तो क्या वो गैस त्रासदी की वजह से मेरे पापा की सैलरी सरकार बढ़ा देगी? अगर मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो अगर मेरे पापा की सैलरी तो नहीं भाई, गैस नहीं मिल रहा है, चलो तुमको 30,000 मिलता है तो 35 कर देता हूँ। अब मेरा जो है, अगर 6000 मेरे पापा महीना भेजते हैं तो 6500 भेजेंगे, ऐसा तो कोई नहीं कर रहा है। तो बर्डन तो मेरे ऊपर आ रहा है, राउंड फिगर अगर मिला के देखा जाए तो मेरे ऊपर बर्डन आ रहा है। तो आपके पापा 6000 रुपये भेजते हैं, 6000 में कैसे कैसे खर्चा चलाते हो? 6000 में मैंने 3000-4000 रुपये किराया देता हूँ, एक टाइम खाना खाता हूँ, और क्या करूँ। तो क्या कैसे मैनेज कर रहे हैं? खाना वाना कैसे खाते हैं? गैस के कारण सुबह में जहाँ रहता हूँ वहाँ नाश्ता मिलता था, नाश्ता मिलना बंद हो गया, तो मुखर्जी नगर में आके नाश्ता करना पड़ रहा है। तो वहाँ भी रेट बढ़ गया? रेट तो बढ़ी नहीं है, लेकिन हाँ बहुत कम हो गई। जैसे कि सुबह में अच्छा नाश्ता मिलता था, तो वो नाश्ता नहीं मिल रहा है, तो इसके वजह से मुखर्जी नगर में यहाँ पर अच्छा नाश्ता मिल रहा है, तो यहाँ पे आके बाहर में खाना पड़ रहा है। और खाना और शाम का खाना? वही पीजी में जहाँ रह रहे वहीं मिल जा रहा है। वहीं मिल जा रहा है। हाँ। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं क्या आपकी जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ स्टूडेंट्स का आना कम हुआ है क्या? घर की तरफ जा रहे हैं, पलायन टाइप का ऐसा कुछ कर रहे हैं क्या स्टूडेंट्स? नहीं, स्टूडेंट तो आ रहे हैं। आएगा। आखिर अभी यहाँ कहाँ रहते हो, रूम लेके या फिर पीजी में? मैं रूम लेकर रहता हूँ, मेरा सेपरेट रूम है वजीराबाद में, गली नंबर 6 में। अच्छा, तो खाना वाना कैसे बनाते हो? मैं खाना एक्चुअली कभी तो अभी मेरा एग्ज़ाम बहुत करीब आ गया, तो मुझे कई बार उस होटल पे खाना होता, बट पहले तो मैं रूम पे ही बना लेता था, लेकिन अभी तो मैं होटल पे खा रहा हूँ। तो गैस की प्रॉब्लम की वजह से क्या दिक्कत आ रही है? बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। कई मेरे फ्रेंड्स जिनको एग्ज़ाम नहीं देना था, तो वो घर पे भी चले गए, उन्होंने घर पे शिफ्ट कर लिया, बट मुझे तो एग्ज़ाम देना है, तो मैं तो रुकना ही पड़ेगा। लेकिन जो खर्चा पहले होता था उससे लगभग दुगना होने को जा रहा है, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। कितना खर्चा होता था? कितना? लगभग 7 से 8 हज़ार पहले उठते थे, लेकिन अब तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। यूपीएससी की तैयारी में रिदम की बहुत इंपॉर्टेंस है। एक भी दिन की छुट्टी पढ़ाई को हफ्तों पीछे ढकेल देती है। गैस की किल्लत की वजह से सिर्फ खाने की ही समस्या नहीं है, बल्कि ये उन हज़ारों घंटों की मेहनत का नुकसान है जो छात्र अपनी मेज़ पर बैठकर बिता सकते थे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संदीप मुदगल है। संदीप जी, आप यहाँ मुखर्जी नगर में क्या करते हैं? मेरी क्लासेस चलती हैं DSL इंग्लिश करके, जहाँ पर हमारे 11 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, और इस समय तो बच्चे काफ़ी कम आ रहे हैं क्लासेस के अंदर। क्यों कम आ रहे हैं? कम आने के देखिए सबसे बड़ा रीज़न है, मैं खुद बच्चों से पूछा भाई कम क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, वो मैसेज करते हैं सर आज हमारा
लंच टाइम पर नहीं आया, ब्रेकफास्ट नहीं हुआ। तो मैंने पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? कि सर पीजी में हमारे यहाँ पर शॉर्टेज हो गया, खाना नहीं बन रहा, तो खाना खाने के लिए हमें बाहर जाना पड़ रहा है। तो उनसे फिर मैं ज़्यादा जब डिटेल में बातचीत की तो वही निकल कर आया कि सिलेंडर की प्रॉब्लम्स हैं कहीं ना कहीं उनके पीजी में भी, या फिर सिलेंडर पूरी तरह से नहीं आ रहे हैं तो उनका पीजी में खाना प्रॉपर नहीं बन पा रहा है, जिस वजह से क्या कहते हैं उनको खाना नहीं मिल पा रहा है टाइमली, और वो क्लासेस भी मिस कर पा रहे हैं, मतलब जो इम्पॉर्टेंट सेशंस हैं वो भी मिस कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं वो। देखिए, मैं अगर एक एज ए स्टूडेंट की नज़र से देखूं तो वाकई में स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बस एक छोटा सा एक पॉइंट मैं आपको समझाना चाहूँगी कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक चीज़ देखिए कि सरकार ने कहा कि यहाँ पर कोई भी गैस की कमी गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत कहाँ पे होती है कि आप फॉर एक कमरे में 100 लोगों के खड़े होने की अगर जगह है, 100 सिलेंडर पर डे का एक एजेंसी पे या एक शॉप पे अवेलेबल कराने की या फिर डिस्पर्स करने की कैपेसिटी है, और आके अचानक से ये अफवाह उड़ जाए कि अरे सिलेंडर की बहुत प्रॉब्लम है, सिलेंडर की बहुत प्रॉब्लम है, और 1000 आदमी आकर के उसी 100 पे टूट पड़े, तो क्या होगा? उन 900 लोगों को सिलेंडर नहीं मिलेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि जो काला बाजारी करने वाले जो लोग होते हैं, जो मठाधीश जिनको सो कॉल्ड कहते हैं अपने आप को, तो वो काला बाजारी वाली जो मेन प्रॉब्लम है उसकी वजह से उनको दिक्कत नहीं हो रही जिनकी बुकिंग है, उनको दिक्कत नहीं हो रही जिनकी गैस पाइपलाइन है। अगर एलपीजी की प्रॉब्लम है तो फिर जो लाइन सप्लाई हो रही है उसमें भी प्रॉब्लम होनी चाहिए, मगर उसमें प्रॉब्लम नहीं हो रही। प्रॉब्लम कहाँ हो रही? जो स्टूडेंट्स हैं, आप रेजिडेंशियल एरिया में चले जाइए, उनको दिक्कत नहीं हो रही है। नहीं दीदी, समस्या ये है कि एलपीजी जो है हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। जो गैस पाइपलाइन हमारे घरों में लगी हुई है उसमें पीएनजी लाइन आती है, वो हम यहीं बनाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बाहर से सिलेंडर गैस आती है उसमें प्रॉब्लम, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। और जो सिलेंडर जो बुकिंग पे हैं, जिनके पास कनेक्शंस है, उनको हाँ जो चीज़ 4 दिन में मिलती थी वो 8 दिन में मिल रही है, 10 दिन में मिल रही है, 15 दिन में, मगर वो मिल रही है। मेन प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को इसलिए है कि एक तो उनके पास कनेक्शंस नहीं है। मुखर्जी नगर में गैस की किल्लत की रिपोर्ट करते वक्त हम निकल रहे थे तो एक पीजी हमें मिला, गर्ग गर्ल्स पीजी। इनकी ओनर हमारे साथ हैं, तो उनसे हम बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा गर्ग। कृष्णा गर्ग जी, आप ये पीजी चलाती हैं पूरा, कितने बच्चे होंगे आपके पीजी में? ये तो मेरे को नहीं एस्टिमेट, हम 2-4 फ्लोर हैं हमारे पास। 4 फ्लोर है। हाँ। तो अभी जैसे गैस की प्रॉब्लम चल रही है, तो आप खाना वाना बच्चों को कैसे दे रहे हैं? हम खाना बच्चों को बेस्ट दे रहे हैं। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आजकल फ्राइड बंद कर रखा है हमने। फ्राइड खाना बंद कर रखा? हाँ, क्योंकि वो हम गैस पे बनाती थी, भट्टी पे। हाँ। वो बंद है आजकल। बच्चों को दिक्कत हो ये तो आती है, पूरी बनाते हैं, चना भटूरा बनाते हैं, वो कम कर रखा है हमने। मतलब आपकी प्राथमिकता है कि बच्चों को कम से कम नॉर्मल खाना मिलता रहे? खाना मिलता है, तीनों टाइम मिलता रहे, भर पेट मिलता रहे, बच्चों की पसंद का मिलता रहे। गैस वगैरह कैसे मैनेज कर रहे हो आप? वो नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा, तो खाना कैसे बना रहे हैं? खाना वैसे पाइपलाइन है, थोड़ी बहुत तो उस पर बनता है, और बाकी थोड़ा बहुत कभी पेट्रोल वाली भट्टी वगैरह मंगा रखी है, कुछ लकड़ों वगैरह का इंतजाम कर रखा है, उसी से बनता है। मतलब आपने प्लान भी तैयार कर रखा है कि कोई दिक्कत आएगी तो तुरंत बच्चों को दिक्कत नहीं ना आने देनी। इसी चक्कर में मुखर्जी नगर के एक छोटे से ढाबे पे हम हैं, जहाँ एक आंटी जी बच्चों को खाना खिलाती हैं, और जो भी मुखर्जी नगर में बच्चे तैयारी करते हैं उनके खाने का इंतजाम करती हैं, और छोटी सी दुकान है इनका, छोटा सा होटल है, और खाना बनाती हैं। क्या दिक्कत आ रही गैस एलपीजी की कमी की वजह से? बेटा एलपीजी कमी मिल ही नहीं रहा, सिलेंडर ब्लैक में भी नहीं मिल रहा, तो बहुत मुश्किल आ रही है। तो आपने आगे का क्या प्लान सोचा है? अगर नहीं मिलता सिलेंडर तो फिर खाना कैसे बनेगा? नहीं मिलता तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, भट्टी लगाएंगे या कुछ तो करेंगे ही बेटा, ये है ना, करना तो पड़ेगा क्योंकि बच्चों को खाना तो खिलाना ही है। तो अभी जैसे कुछ आपको क्योंकि सिलेंडर नहीं आ रहा तो मजबूरी में कुछ रेट वगैरह भी बढ़ाने पड़े होंगे? रेट तो बढ़ाने ही पड़े हैं, क्योंकि जब मैं 3500-4000 का सिलेंडर लूँगी तो मैं कहाँ से दूँगी? कर रही हूँ 3500-4000 तक आपको सिलेंडर मिल रहा है। आप पहले कितने की थाली देती थी, अभी कितने की देती? पहले मैं 80 रुपये की देती थी नॉर्मल थाली, और अब जो है पनीर वाली जो है 100 रुपये की कर दिया है, और नॉर्मल थाली 90 रुपये की, 10-10 रुपये बढ़ाए। 10-10 रुपये बढ़ा, मतलब आपने अपनी तरफ से जितना कम हो सकता था उतना ही बढ़ाया। तो अभी कुछ जो गैस एजेंसी जहाँ से आप गैस वगैरह लेती होंगी वो लोग क्या बोल रहे हैं? देखो ऑन टीवी पे तो सब यही बोल रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कभी जाके देखो गैस एजेंसी पे तो पता चल जाएगा कि कितनी प्रॉब्लम्स है। नहीं, मैं गैस वाली रिपोर्ट कर चुका हूँ पूरी, और वहाँ पे है एक्चुअल में दिक्कत, मैं पूरी देख के इसके बाद से तो हमें मिल ही नहीं रहे, क्योंकि हमारे तो सारे सिलेंडर एग्जॉस्ट हो गए हैं। तो अब जब देखो आगे क्या होता है, अभी भी बुक करा रही हूँ तो बुक नहीं हो रहा मेरा सिलेंडर। मैंने तो 3 सिलेंडर लिए, तीनों ब्लैक में लिए हैं। अच्छा, आप तो यहाँ हम अभी आए हैं, आप तो हमेशा रहती हैं। स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है क्या? कुछ स्टूडेंट्स परेशान हो, बजट उनका भी बिगड़ रहा हो, या उनको? बजट तो बिगड़ता ही है, इंसान जो आम आदमी है उसी पे दिक्कत आती है।
सरकार तो कहती रहती है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। दिल्ली का आनंद विहार हो या मुखर्जी नगर, समस्याएं सब जगह एक जैसी हैं, चुनौतियां एक जैसी हैं। छात्र परेशान हैं तो घरों से निकल करके, अपने रूम से निकल करके बाहर खाना खा रहे हैं। पीजी में किसी को एक टाइम का खाना नहीं मिल रहा है। मज़दूर परेशान हैं तो अपने घरों को वापस लौट रहे हैं, क्योंकि वो इतना पैसा नहीं कमाते हैं जिससे कि सिलेंडर भरवा सकें, 4000 रुपये में ब्लैक सिलेंडर ले सकें और अपना घर का खर्चा चला सकें। इसलिए मज़दूरों को एक ही विकल्प लगता है कि वो घर को वापस लौट जाएँ, ताकि कम से कम वहाँ दाल रोटी चलती रहे। छात्रों के पास अलग चैलेंजेस हैं, जिनके एग्ज़ाम हो गए हैं वो घर को चले गए हैं, लेकिन जिनका एग्ज़ाम होना बाकी है वो यहीं पर काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर उम्मीद सभी को सरकार से यही है कि जल्दी हालात सुधरेंगे। दुनिया में जब भी संकट के बादल छटेंगे वहाँ से हालात सुधरेंगे, लेकिन जो भी स्थितियाँ होंगी उम्मीद सबको सरकार से एक ही है कि जल्द से जल्द हालात नॉर्मल किए जाएँ।